हेलो दोस्तों और सभी AI/ML एंथुजियास्ट्स रेडी हैं अपने अगले टेक्निकल इंटरव्यू को नेल करने के लिए। चलिए आज हम एक ऐसे सवाल को आसानी से समझेंगे जो आजकल हर AI इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। सो इमेजिन दिस, आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे सीधा ये सवाल आता है, LLMs में गार्ड रेल्स क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों है। यहाँ पे एक सॉलिड क्लियर आंसर आपको बाकियों से आगे ले जा सकता है फॉर श्योर। तो चलिए मिलके इसका एक रॉक सॉलिड आंसर बनाते हैं। ओके, सो रूल नंबर 1 फॉर एनी टेक्निकल क्वेश्चन, हमेशा एक क्लियर और कॉन्फिडेंट डेफिनेशन से शुरुआत करो। इससे इंटरव्यूअर को आपसे पहले मिनट में ही पता चल जाता है कि हाँ, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। सबसे पहले एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सोच लीजिए कि गार्ड रेल्स क्या हैं। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज जैसी चीजें हैं, बस एक सुरक्षा का घेरा। ये एनालॉजी कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है। अब जब ये सिंपल आइडिया समझ आ गया, चलो इसकी प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, LLM गार्ड रेल्स बेसिकली सिस्टमैटिक्स कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब कुछ नियम हैं और ये नियम 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं: सेफ्टी, एथिकल कंसर्न्स और बिहेवियरल पैटर्न्स। और इनका एक ही काम है, ये एंश्योर करना कि मॉडल जो भी आउटपुट दे वो ह्यूमन वैल्यूज, कंपनी की पॉलिसीज और सोसाइटी के नियमों के हिसाब से हों। देखिए, डेफिनेशन देना तो ठीक है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन जो एक बेस्ट कैंडिडेट होता है ना, वो हमेशा क्यों का जवाब भी जानता है। इससे आगे वाले को समझ आता है कि आपने सिर्फ रट्टा नहीं मारा, बल्कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो चलिए अब इसके वाई पर आते हैं कि आखिर ये इतने जरूरी हैं क्यों। तो ये गार्ड रेल्स इतने क्रिटिकल क्यों हैं? वेल, इसके 5 मेन रीजंस हैं। लेट्स गो थ्रू देम क्विकली। नंबर 1, सेफ्टी इंश्योर करना। नंबर 2, एथिकल एंड लीगल अलाइनमेंट। नंबर 3, बिहेवियर में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। नंबर 4, यूजर का ट्रस्ट जीतना। और 5वां, रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करना। तो पहले 2 पॉइंट्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इंश्योरिंग सेफ्टी का सीधा सा मतलब है मॉडल को गलत, ऑफेंसिव या अनसेफ कंटेंट बनाने से रोकना। सिंपल। और एथिकल एंड लीगल अलाइनमेंट का मतलब है कि मॉडल जो भी बोले वो कानून के हिसाब से हो और कंपनी की पॉलिसीज के अंदर हो, बेसिकली लीगल झंझट से बचने के लिए। अब आते हैं कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट पर, और ये दोनों आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। देखो, बिहेवियरल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मॉडल अजीबोगरीब अनप्रिडिक्टेबल जवाब ना दे, बल्कि रिलायबल रहे। और ये तो कॉमन सेंस है, राइट? जब कोई चीज़ रिलायबल होती है तभी तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। और ये यूजर ट्रस्ट ही है जो AI को रिस्पॉन्सिबली आगे ले जाने के लिए सबसे जरूरी है। ओके, तो अब तक हमने व्हाट और व्हाई दोनों समझ लिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि इस पूरी चीज को एक साथ जोड़कर इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे करना है। दिस इज योर की टेक अवे। सो हियर्स अ सिंपल 30-second फ्रेमवर्क आपके लिए। स्टेप 1, डिफाइन। प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज वाली एनालॉजी से स्टार्ट करो और कीवर्ड्स यूज करो, जैसे सेफ्टी, एथिकल एंड बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स। स्टेप 2, एक्सप्लेन। बताओ कि इनका गोल मॉडल के आउटपुट्स को ह्यूमन वैल्यूज और पॉलिसीज के साथ अलाइन करना है। स्टेप 3, जस्टिफाई। उनकी इंपॉर्टेंस बताओ, सेफ्टी, ट्रस्ट और कंप्लायंस के लिए। और आखिर में कंक्लूड करो, बोलो कि गार्ड रेल्स ही रिस्पॉन्सिबल AI को पॉसिबल बनाते हैं, स्पेशली सेंसिटिव फील्ड्स जैसे हेल्थ केयर और फाइनेंस में। बस इसको 1-2 बार बोलकर प्रैक्टिस कर लेना ताकि ये एकदम नेचुरल साउंड करे। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर आप सच में एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो अपने आंसर को इस पावरफुल लाइन के साथ एंड करो: गार्ड रेल्स आर नॉट अबाउट लिमिटिंग AI, दे आर अबाउट इनेबलिंग रिस्पॉन्सिबल AI। ये लाइन आपके आंसर में वजन डाल देगी और दिखाएगी कि आप टॉपिक को कितना डीपली समझते हैं। तो दोस्तों, ये था LLM गार्ड रेल्स पर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन। बट टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, इसीलिए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिएगा जरूर, जैसे जैसे ये मॉडल्स और भी स्मार्ट और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, AI गार्डरेल्स का अगला स्टेप, अ नेक्स्ट फ्रंटियर क्या होगा, इस पर सोचना आपको हमेशा आगे रखेगा। आपके इंटरव्यूज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।